देखिए बच्चों, ये फोर्थ सेमेस्टर 2026 की सीरीज है साइंस की। इसी चैनल पे आपको सारे सेमेस्टर के राजन की सीरीज आपको हल कराई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। पहला क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड पीबी। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा संचयक सेल। नोबेल गैस का उदाहरण है रेडान। सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? शाकाहारी और मांसाहारी। कॉपर का अयस्क है क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट सभी। ओजोन परत के क्षरण से होता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन सभी। पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? Al, Zn, Pb सभी। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, देखिए विद्युत धारा मापने का यंत्र है। आंसर है वोल्टामीटर। 11वां क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्टमीटर। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है डार्विन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 दिसंबर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। अचुंबकीय पदार्थ नहीं है सोना। डोलोमाइट किसका अयस्क है? Mg, मैग्नीशियम का। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। आंसर है धनावेश। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती जाती है। आगे है, देखिए इसी प्रकार रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। आंसर है प्लेटलेट्स। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। आंसर है डार्विन द्वारा। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। आंसर है इसका निष्पादन विधि। सांद्रण विधि नहीं है। शुष्क सेल में किस प्रकार की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन। निम्नलिखित में से दृश्य धारा का प्रयोग करते हैं टॉर्च। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा जंतुओं के बीच की कड़ी है। आंसर है युगलीना। चुंबकीय पदार्थ है। आंसर है लोहा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आंसर है अस्थिमज्जा में। विद्युत बल्ब में तनु किसका बना होता है? आंसर है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? आंसर है लोहे का। अगला क्वेश्चन है, भारत में एनीमिया के कारण होता है गरीबी, अज्ञानता, गंदर हैंसेन सभी। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से देखिए। हाँ, ऊर्ध्व परिवर्तन का
कारण है? आंसर है जीन परिवर्तन। तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीय जो उपभोक्ता होते हैं वो बाज होता है। उपधातु है आर्सेनिक। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। आंसर है जीन पैप्टिक लैमार्क। अगला क्वेश्चन है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आंसर है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। शनिवार किसका एक्स है? आंसर है Hg। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु जनित जो रोग नहीं है वो है हैजा। निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। सीसा संचयक सेल। अगला क्वेश्चन है रक्त को निम्नलिखित में से किस ताप पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। आगे देखिए इसी प्रकार कार्य का सूत्र है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एकांक आवेश बटे समय किसका सूत्र है? विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में जो घुलनशील है वो ADE वसा में घुलनशील होता है। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। लोहे का बुरादा। मिश्र धातु है पीतल। डार्विनवाद संबंधित हैं योग्यता की उत्तरजीविता से। रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हीमोफीलिया। एलिसा परीक्षण है एड्स द्वारा होता है। एलिसा जो परीक्षण होता है वो एड्स द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार देखिए स्कर्वी रोग की पहचान है। क्या पहचान है स्कर्वी रोग की पहचान? जिसमें मसूड़ों में रक्तचाप, मसूड़ों से खून बहने लगता है। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है ZnCO3। RBC जीवन अवधि कम हो जाती है। थैलेसीमिया रोग में किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? कौन सा समीकरण सही है? Q/IT होता है तो I बराबर Q/T। मेसिसमस तथा क्वाशोयोर रोग किसी कमी से होता है? प्रोटीन की। रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्नोमैग्नोमीटर से। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ओ सर्वदाता होता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? AB जो सर्वग्राही है। देखिए आगे देखिए अब कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा का पिरामिड। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशीय। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है। ग्लोबल वार्मिंग में दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है। ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत। ओजोन परत के क्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता है खरगोश। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। किसी विद्युत अचालक है प्लास्टिक। रुधिर का
pH मान होता है? 7.4। 7.4 जो रुधिर का pH मान होता है। आगे देखिए, इसी प्रकार रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। रुधिर प्लेटलेट्स एड्स का विषाणु है। HIV विषाणु जनित रोग है एड्स। रुधिर के भाग हैं प्लाज्मा, रुधिराणु। ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन। निम्न में से पोटेशियम का संकेत है। पोटेशियम का जो संकेत है वो क्या होता है? अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? मेथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC कहते हैं। हाँ, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है अम्ल वर्षा। ग्रीन हाउस गैस है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आगे उत्पाद है। उत्पाद क्या है? हरे पेड़ पौधे। द्वितीय उपभोक्ता हैं मेंढक। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। इसी प्रकार अगली वीडियो में हम अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।